गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग अलजेब्रिक सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे। इससे पहले की क्लासेस में हमने अलजेब्रिक एडिशन देखा था। अब आज हम देखेंगे अलजेब्रिक सब्ट्रैक्शन। चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। आज हम लोग देखेंगे अलजेब्रिक सब्ट्रैक्शन। पहला एग्जांपल मैं लेता हूं। सपोज दैट हमारे पास लिखा है 5x² माइनस 3y। ठीक है, दूसरा है हमारे ब्रैकेट में 5x² माइनस 3y प्लस 5 इतना लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे। तो पहली बात तो जहां कॉमा है वहां पर क्या लगाया जाएगा, इसका चिन्ह सब्ट्रैक्शन का। तो पहले आप इसको लिख लीजिए हूबहू माइनस 3y, यहां पर क्या लिखाइए माइनस का चिन्ह, और फिर इसको लिखिए आप माइनस 3y प्लस 5। ठीक है, अब क्या करिए आप इसको पूरा हूबहू लिख लीजिए। ठीक है, लेकिन यहां पर देखिए माइनस का चिन्ह है। अगर माइनस का चिन्ह होता है किसी ब्रैकेट से पहले तो ऐसे केस में क्या होता है, अंदर के सारे चिन्ह अपोजिट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो प्लस है, कुछ नहीं है इसका मतलब प्लस है, तो प्लस होने की वजह से यहां पर माइनस लगेगा 5x²। यहां माइनस है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 3y, और फिर यहां प्लस है तो ये माइनस 5 हो जाता है। ये होता क्यों है, क्योंकि मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे अगर हमारे पास दो माइनस है, इनका आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्या हो जाता है, वो माइनस माइनस करके प्लस हो जाते हैं। यदि उनमें से एक माइनस है और एक प्लस है तो इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, आपस में माइनस है हो जाता है। ठीक है, तो दो माइनस होने पर प्लस हो जाता है, तो यहां और एक माइनस एक प्लस रहे तो माइनस रहेगा। यहां पर प्लस है, इस चिन्ह माइनस का गुणा करूंगा यहां पर तो क्या होगा, प्लस माइनस का माइनस। लेकिन यहां माइनस और इस माइनस का अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो दोनों माइनस होने की वजह से यहां पर क्या हो गया प्लस, और यहां पर भी प्लस है, यहां माइनस इसका मल्टीप्लाई किया तो माइनस। क्यों, क्योंकि एक माइनस और एक प्लस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इससे पहले क्या है। इससे पहले देखिए यहां पर प्लस है, ठीक है, और इससे पहले क्या है माइनस। अपोजिट चिन्ह है ना, तो अपोजिट चिन्ह क्या होगा, घटेगा। अब चूंकि घटेगा तो बड़े में छोटा घटेगा, लेकिन चूंकि सेम है दोनों, वही 5x² लिखा है, इट मींस यहां पर कट कर दिया जाएगा। इसी तरह हम लोग इसको देख लेते हैं। इससे पहले क्या लिखा है माइनस 3y, इससे पहले प्लस 3y। इसका मतलब क्या है, ये 3y सेम है। अगर सेम है तो चिन्ह अपोजिट है, इसका मतलब ये भी कट हो जाएगा। तो बचेगा क्या, ये बचेगा अकेला, यानी आपका आंसर क्या हो गया, -5 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से एक एग्जांपल हम लोग और ले लेते हैं। सपोज दैट 3y6 माइनस 3y² प्लस x माइनस 2। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में हम ले लेते हैं 5x6 माइनस 2y² माइनस 3। ठीक, ये ले लेता हूं। तो इसको करना होगा वही प्रोसीजर से जैसे आपने पहले वाले को किया है। 3y6 हो जाएगा माइनस 3y² प्लस x माइनस 2, और फिर उसके बाद क्या करिए, यहां पर आप माइनस का चिन्ह लगाइए क्योंकि सब्ट्रैक्शन लिखा है। ठीक है, इसको लिख दीजिए 5x6 माइनस 2y² माइनस 3। ठीक है, उसके बाद आप क्या करिए, इस ब्रैकेट को हम लोग उतारते हैं। 3y6 माइनस 3y² प्लस x माइनस 2। उसके बाद आप फिर वही प्रोसीजर लगाइए जो आपने ऊपर लगाया, कि ब्रैकेट से यदि बाहर माइनस दिखे, अगर प्लस दिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो, हूबहू ये उतर जाता है। बट अगर किसी भी ब्रैकेट से बाहर अगर माइनस दिख रहा है तो आपको अंदर के चिन्ह अपोजिट करना पड़ेगा। कैसे अपोजिट होता है, वो मल्टीप्लाई की वजह से। चलिए देखते हैं, यहां पर प्लस है तो इट मींस यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, -5x6, और ये माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 2y², और यहां माइनस होने की वजह से प्लस 3 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कौन सेम है, उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे आपस में। तो यहां पर देखिए y6 है, और y6 मुझे और कहीं पर नहीं दिखा है। जब कहीं नहीं दिख रहा है इसका मतलब क्या हुआ, वो रिपीट होकर उतर जाएगा नीचे ना। चलिए, तो 3y6 अपना उतर जाएगा नीचे। अब y2, क्या y2 है, हाँ ये है। इससे पहले प्लस है, इससे पहले माइनस है, इसका मतलब अपोजिट चिन्ह घटेगा। तो बड़ी में छोटी घटाइए, यहां पर 3 लिखा है, यहां पर 2, इसका मतलब 3 में 2 घटाओगे तो क्या होगा, -y²। 3 में 2 गया 1 होना चाहिए, बट 1 लिखा नहीं जाता है। ठीक है, हम लोग 1 नहीं लिखते हैं।
तो अब आगे देखिए, उसके बाद हम लोग यक्स देखेंगे, यक्स का और कोई साथ में नहीं है, इसका मतलब ये अपना रिपीट होकर उतर जाएगा। अब ये बचा -2, ठीक है। चलो अभी इसको छोड़े रखते हैं, इसको हम लोग पहले ले लेते हैं, -5x⁻6 हो जाएगा, ये हो ही चुका है, इसका मतलब बचा -2 और +3, इससे पहले पॉजिटिव इससे पहले नेगेटिव, अपोजिट चिन्ह ये भी घटेगा, तो 3 में से 2 आप घटाओ कितना आएगा, 1 आएगा, लेकिन इससे पहले बढ़ेगा चिन्ह तो 3 बड़ा है इसलिए प्लस, यही आपका फाइनल आंसर। क्लियर। चलिए, एक तो ये सब्ट्रैक्शन हुआ, एक सब्ट्रैक्शन दूसरे टाइप का होता है, मैं उसका भी एग्जांपल आपको दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए सब्ट्रैक्शन में लिखा रहे, पहला सवाल लेता हूं, 3x⁻2 -5x, ठीक है। ये आपको करना है, सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम लिखा रहा है 3x² - 5, ये लिखा रहा है, मतलब इसको सब्ट्रैक्ट करो फ्रॉम ये। तो क्या करना होता है इसमें, जो फ्रॉम के बाद लिखा होता है, क्या होता है, फ्रॉम के जस्ट बाद में लिखा होता है, तो फ्रॉम के बाद वाले को पहले हम लोग लिखेंगे 3x² - 5, उसके बाद सब्ट्रैक्ट का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। इसको लिखेंगे 3x² + 5x, ठीक है। इसका मतलब था इसको सब्ट्रैक्ट करो फ्रॉम ये, मतलब इसमें से इसको माइनस करना है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहले हम ये वाला लिखेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्शन का चिन्ह लगाएंगे और फिर ये वाला पूरा लिखेंगे, ठीक है। अब चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, जैसे अभी आपने देखा है सब्ट्रैक्शन 3x² - 5, अब चूंकि ये ब्रैकेट से बाहर माइनस है, इसका मतलब इसका मल्टीप्लाई अंदर होगा, तो हमने पहले ही बताया कि अंदर के चिन्ह सारे अपोजिट हो जाते हैं, यहाँ पर प्लस है इट मींस -3x², यहाँ पर प्लस है इट मींस -5x हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं x⁻2 है, इसका साथी ये है, ठीक है, मतलब ये क्या है, सेम टर्म है, अगर सेम टर्म है तो इससे पहले प्लस है इससे पहले माइनस, अपोजिट चिन्ह है इसमें घटेगा, तो सेम है, सेम होने की वजह से ये आपस में घटने में के केस में कट जाता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर -5 है, यहाँ पर -5x है, तो यहाँ पर 5 अकेला है, यहाँ पर x है, इसका मतलब ये सेम टर्म नहीं है, अगर नहीं है तो पहले हम लोग लिख लेते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं फिर अंकों को लिख लेते हैं, ठीक है। तो -5x लिख लेते हैं और यहाँ पर -5, यही आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार एक एग्जांपल हम लोग और ले लेते हैं, सपोज दैट आपको घटाना है 3x² - 6x - 3, ठीक है, फ्रॉम 9x² - 2, इसमें से घटाना है सपोज दैट, तो कैसे करेंगे, वही प्रोसीजर आप अपनाइए। मैंने कहा फ्रॉम के बाद जो लिखा है उसको पहले लिखना होता है, इसका मतलब 9x⁻2 - 2, उसके बाद आप माइनस का चिन्ह लगाइए, इसको लगाइए 3x² - 6x - 3, ठीक है। उसके बाद क्या करिए, इसको खोलना पड़ेगा, पहले आप इसको लिख लीजिए 9x², ठीक है, -2, उसके बाद -3x², यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6x, और यहाँ का भी चिन्ह अपोजिट होगा +3, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब इसका साथी ढूंढेंगे, यानी सेम टर्म इसका ढूंढेंगे, तो x⁻2 है, ये पावर 2 है, तो इससे पहले प्लस है इससे पहले माइनस, इसका मतलब बड़े में से छोटा घटाएंगे, अर्थात 9 में से 3 घटाओ तो क्या होगा 6x⁻2, लेकिन चिन्ह बढ़ेगा तो 9 से पहले प्लस है, इसका मतलब प्लस लगना चाहिए, बट प्लस हम लोग लगाते हैं नहीं स्टार्टिंग में, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं ये वाला, ये अकेला है, इसका साथी नहीं है, तो आप क्या करिए 6x उतार दीजिए, ठीक है। चलिए अब इससे अंक देखिए, अंक है ये अकेला, इससे पहले माइनस है इससे पहले प्लस है, इसका मतलब अपोजिट चिन्ह क्या होगा, घटेगा, तो बड़े में से छोटा हम लोग घटाएंगे, 3 में से 2 घटाओ कितना आएगा, +1 आएगा, यही आपका क्या हो गया आंसर। क्लियर है। आशा करता हूं आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। अगर कोई समस्या आपको है या कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।